तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ में चेंज है क्योंकि मैं अभी भी बीमार हूँ एंड मैं ठीक नहीं हुआ, तो यार थोड़ा सा आज सहन कर लेना। तो ये है अनादर एनिमे सीरीज का एपिसोड 3 एंड गाइस ये बात मान लो कि आज से ये पूरा सीरीज एक डार्क टर्न लेने वाला है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जो हम कभी भी भयानक सपने में भी नहीं सोचते। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी एंड फिर एक काइंड ऑफ मिसलीड हो जाओगे, आप कहीं से अलग भटक जाओगे। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट 3 को। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है कंटिन्यू टू एपिसोड 2 की, जहाँ पे अपनी मिसा के उसको आई पैच निकाल के दिखा रही थी। तो वो अपना आई पैच खोलती है एंड आई पैच के नीचे होती है उसकी जो एक आँख होती है वो एक्चुअली डॉल की होती है। एंड इस चीज़ को देख के अपना जो कोइची है उसको शॉक लगता है कि ऐसी कैसे हो सकता है, मतलब एक आँख एक डॉल की कैसे हो सकती है। तो मिसाकी बोलती है कि आई डोंट नो मुझे ये एक आँख कैसे आई, बट इस आँख से मैं ऐसी चीज़ें देख सकती हूँ जिसको तुम कभी भी देखना नहीं चाहोगे। यानी कि भाई वो तो को ये देख सकती है। तो अब सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं एंड कोइची को ये डाउट ये कंफर्म होने लगता है कि कहीं ना कहीं जो लड़की मरी थी वो यही मिसाकी थी। तो वो उससे कंफर्म करना चाहता है कि क्या तुम वहीं पे मरी थी, बट वो उससे बोलती है कि क्या तुम एक स्टोरी सुनना चाहोगी। एंड वो वही स्टोरी शुरू करती है जो हमने एपिसोड 1 के शुरुआत के नरेशन में देखा था कि 26 साल पहले इस स्कूल में ग्रेड 9 क्लास 3 में एक लड़की थी जो बहुत ही पॉपुलर थी, स्पोर्ट्स में सब उसकी तारीफ करते थे। बट जैसे ही वो क्लास 9 में आ गई तो उसकी वहीं पे मौत हो गई एंड तभी अचानक एक लड़के को वो दिखने लगी एंड फिर सारे क्लास ने ये मान लिया कि वो लड़की जिंदा है। इवन उनके टीचर्स भी ये चीज़ मानने लगे कि वो लड़की जिंदा है एंड उसके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अरेंज की थी। बट एक यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो उसको कोइची को किसी ने बताया नहीं था कि जो उनका फोटो होता है जो ग्रेजुएशन का उसमें वो लड़की जिंदा दिखाई दी थी। मतलब अगर वो लड़की मरी थी तो एटलीस्ट वो फोटो में नहीं दिखनी चाहिए थी, बट वो लड़की उस फोटो में दिख गई थी। बट गाइज यही स्टोरी नहीं होती, इसके आगे भी स्टोरी होती है एंड मिसाकी जैसे ही कोइची को वो स्टोरी आगे बताए तभी कोइची को उसको ग्रैंड माँ का फोन आता है एंड ऑलरेडी कोइची इतना डरा हुआ होता है तो भाई वो फटाफट अपना बैग उठा के अपने घर चला जाता है, क्योंकि भाई किसी की भी फट जाएगी ऐसी स्टोरी सुन के। सुनो ना, तुम उस क्लास में हो जिसमें 26 साल पहले ऐसी घटना घट चुकी है एंड अभी कोई तुम्हें बता रहा है कि वो लड़की मर चुकी है एंड तुम्हें ये भी डाउट आ रहा है कि जो सामने बैठी है वो लड़की खुद मर चुकी है। तो भाई कितनी फटेगी तुम्हारी, सोच के तो देखो। तो कहीं ना कहीं कोइची के मन में अब एक सवाल का एक टॉर्नेडो शुरू हो चुका है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि स्टोरी क्या है, क्या हो रहा है इस क्लास 9 में, कौन थी वो लड़की। एंड गाइज एक और चीज़, वो जो लड़की मरी थी ना उसका भी नाम मिसाकी ही होता है। तो अब ये सवाल मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि ये जो मिसाकी हमें दिख रही है जो मर चुकी है वो क्या 26 साल पहले की है या जो पिछले हफ्ते मरी थी, कि एक्चुअली वो कौन है। तो अगले दिन इसी सब सवालों को लेके अपना जो कोइची है वो स्कूल में जाता है एंड अब उनके एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। तो जैसे स्कूल्स में डिस्कशन चलता है कि यार एग्जाम्स के बाद क्या करोगे तुम, कौन सा स्कूल लेने वाले हो, तो वही सब डिस्कशन चल रहा होता है कि मैं स्कूल में जाऊंगा, ये स्कूल क्यों बेटर है, ऐसा सब। जैसे हम लोग भी स्कूल में ऐसी ही बातें कर रहे थे। बट जैसे ही कोइची को ये सवाल पूछा जाता है कि तुम कौन से स्कूल में जाओगे तो वो बोलता है कि मैं टोक्यो में एक प्राइवेट स्कूल में जाऊंगा। एंड यहाँ पे जो आकिजावा होती है वो बोलती है कि जहाँ पे तुम जाओगे वहीं पे मैं भी आऊँगी। एंड गाइज यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि आकिजावा कोई पागल लड़की नहीं है, कि वो कोइची से ऑब्सेस नहीं है, बट उसे कोई तो ऐसी बात पता है जो कोइची को खुद पता नहीं है एंड कोइची को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, इसीलिए आकिजावा उसके पीछे पड़ी है। बट कोइची को चाहिए अब अपने सारे सवालों के जवाब, तो वो सीधा जाता है साकुराकी के पास एंड उसको पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिसाकी कौन थी। एंड जैसे ही मिसाकी का नाम साकुराकी सुनती है तो फिर से एक बार शॉक में एंड वो बोलती है कि कभी भी फिर से उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना। तो पूछता है कि यार ऐसा कोई क्यों नहीं बता रहा कि कौन थी। तब वो आपसे और एक लड़का पास हो रहा होता है तो वो उससे भी पूछता है कि 26 साल पहले क्या हुआ था, मुझे वो स्टोरी जाननी है। एंड वो दोनों से कह रहे होते कि इस स्टोरी से काइंडली दूर रहो, जितना हो सके इस स्टोरी में घुसने का प्रयास मत करो। वहाँ पे उनकी टीचर्स भी आती है, वो टीचर से भी वही सवाल पूछता है कि मिसाकी कौन थी, 26 साल पहले क्या हुआ था। बट वो टीचर भी बोलती है कि प्लीज़ इस स्टोरी से दूर रहो एंड अपने काम में ध्यान दो।
बट भाई अपने कोइची को कहाँ चैन रहने वाला है। वो घर जाता है एंड उसको याद आता है कि उसकी मौसी भी उसी स्कूल में गई थी, तो वो उसके मौसी के पास जाता है एंड फिर से वही सारे सवाल कि 26 साल पहले क्या हुआ था, क्या डेथ हुई थी किसी लड़की की, तो अगर डेथ हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था। तो फिर से उसकी जो मौसी है वो सारे सवाल को टाल देती है। वो कहती है कि जैसे ही तुम सही समय आएगा तुम्हें अपने आप पता चलेगा। यार कोई तो उस लड़के को बता दो, वो एक भूत से बात कर रहा है, समझ रहे हो तुम, वो उसको मिजाक के दिख रही है। हमें ये भी पता नहीं है कि वो 26 साल पहले की या पिछले हफ्ते मरी हुई है। अरे चलो मरी तो मरी, वो उसको दिखाई दे रही है गाइज, वो उसे बात कर रहा है, दिमाग हिला हुआ है क्या सबका, वो बता दो कोई उसको। तो अगले दिन कोइची अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तभी फिर से उसे अचानक वो मिसाकी अपने छत पे दिखाई देती है एंड वो उसके पीछे भाग जाता है। बट इस बार उसका जो दोस्त होता है वो नोटिस करता है कि ये अचानक नहीं भागा, ये किसी को देख के भागा एंड उस लड़के को कहीं ना कहीं शक होता है। तो वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है एंड उसको बताता है। तो वो सब उसको मिलके कॉल लगाते हैं एंड उसको वार्न करते हैं कि देख भाई कोइची, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसमें उंगली करना छोड़ दे, उसमें मत अपना दिमाग घुसा। एंड कहीं ना कहीं अब कोइची भी शौक में है कि कौन सी चीज़ों की तुम बात कर रहे हो। एंड उसके दोस्तों को एक्चुअली में पता होता है क्योंकि लाइब्रेरी का सीन हो चुका है, वो डेस्क का सीन हो चुका है, उसने मिसाकी का नाम कई बार ले लिया है। तो अब उसके दोस्तों को कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि इसको मिसाकी ही दिख रही है। तो इतने सारे अब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं एंड उनका शुरू हो जाता है अब एग्ज़ाम। एंड एग्ज़ाम के टाइम भाई हम सब पढ़ाई करते थे बट उसका दिमाग नहीं लग रहा होता। भाई किसका दिमाग लगेगा? अगर आपको डाउट है कि आप एक भूत से बात कर रहे हो तो भाई मेरी तो इतनी फट जाती ना कि भाई मैं स्कूल जाना छोड़ देता, तब भी फिर भी वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। वो एग्ज़ाम देने जाता है बट उसका कुछ दिमाग नहीं, तो पेपर छोड़ के बाहर आता है। बाहर खड़ी होती है मिसाकी एंड अपना बेवकूफ़ यार उससे फिर से सवाल कर रहा है कि क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी, क्या तुम्हें पेपर क्यों छोड़ दिया? अरे बेवकूफ़, तुझे 90% श्योरिटी है कि वो एक भूत है एंड फिर भी उससे एक ऐसे सवाल कर रहा है। तो ये सब कॉन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक टीचर आता है एंड उनके क्लास में जाता है एंड साकुराकी को बाहर बुलाता है। कोई तो चीज़ ऐसी घटी है जिससे साकुराकी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तो बाहर चली आती है अपना छाता लेके एंड अपने घर की ओर भागना शुरू करती है। बट उसे कोइची दिखता है एंड कोइची को देख के कहीं ना कहीं वो एक शॉक में चली जाती है। मुझे यहाँ पे डाउट आया कि शायद उसने मिसाकी को देखा क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो रिटर्न जाती है, अपने स्टेयरकेस से नीचे जाने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसलता है। मुझे यहाँ पे लगा था कि उसका सर पे चोट आने से मौत होगी, बट उसकी मौत कैसे होती है पता है? वो गिर रही होती है, उसका जो छाता है वो खुल जाता है एंड उसका छाता उसके मुंह के आर पार चला जाता है। लिटरली लाइक पियर्स जैसे करता है ना, वैसे उसका छाता मुंह से चला जाता है एंड पीछे गर्दन से निकलता है। गाइज इसलिए कहा था ये सीरीज अगर हिम्मत है तभी देखना, ये सीन बहुत डरावना है। सपने में भी आप ऐसे चीज़ें नहीं सोच सकते, ऐसी चीज़ होती है। एक साकुराकी जो है अभी उसकी डेथ हो चुकी है, छाता आर पार घुसा है, कोई चीज़ को देखता है एंड भाई का पूरा सेंस खत्म। अगर आपने सामने ऐसी मौत देखी तो भाई समझ लो खत्म। एंड अब गेम शुरू हो चुका है एंड अब बहुत खतरनाक चीज़ें आगे आने वाली है। तो गाइज अगर आप में ज़्यादा हिम्मत है तभी आगे कंटिन्यू करना, वरना इससे भयानक मौतें आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड चिल।